उनका बोलने का काम है, लेकिन योगी जी का करने का काम है। मायावती की सरकार में पूरे नोएडा की जमीन को बेच के खा गए। ठीक है, अपने आप में दम होना चाहिए, बदमाश तो कहीं भी ना है जी। सरकार का भी भय है ना, वो कानून व्यवस्था का सरकार बहुत बढ़िया। बाकी 3 तलाक की बात है, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं। जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं सभी कहते हैं योगी जी हमारे लिए भगवान है। अमित शाह जी उन्होंने बोला नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं योगी जी। बिल्कुल, मैं तो नहीं करूँ उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री तो खामोखाई बना रहे। जितना गड़बड़ काम ये लोग कर रहे थे, सब कुछ वो किया है, घोटाला ये किया, वो सारा योगी जी बाहर ला रहे हैं। मोदी योगी आ गए तो राम मंदिर बन गया, वरना अभी मंदिर भी नहीं बनता। देखो बीजेपी सरकार ने कभी हिंदू धर्म की राजनीति करी ना, वो तो बिल्कुल सही राजनीति कर रही है, सबको देख के चल रही है, सबको साथ लेके चल रही है। हम तो बीजेपी सरकार का अच्छा समर्थन में, जो भी राजनीति कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और सबको एक नज़र से ही देख रहे हैं। नहीं तो उनका काम ही यही है कि उनको कुछ न कुछ बोलना है, लेकिन जो योगी जी का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। अगर योगी सरकार मुस्लिम धर्म में उन लोगों के लिए बंद कर रही है तो अपने धर्म में भी तो बंद कर रही है। ईद पर कौन सा समर्थन कर दिया, चलो जी नमाज ना पढ़ी गई, लेकिन मांस बांस ये सब तो काटे गए। अखिलेश का सरकार तो केवल गुंडागर्दी का ही है, ये तो कभी जो अब जबरदस्ती लाद रहे हैं और मुसलमान उनको जो है समर्थन दे रहे हैं। तो ये एक बात बताऊं, ये जो समाजवादी पार्टी है ना, ये कोई एक पार्टी ना, गठबंधन की सरकार बनाई, क्या हुआ इन पर, कुछ हुआ नहीं, पहले से ज़्यादा बेटर है। हम रात को भी यहाँ आ जाते हैं, अब हम कोई डर नहीं है। पहले रात को भी आने में हम डरते थे। एक बार डर है लोगों में, पुलिस का डर है, शासन खत्म प्रशासन हो गया है, ये सब डर खत्म हो गया। डर रहता था अखिलेश की में। ठीक है। ये लोग जो ना एक तरफा लड़ते हैं, जैसे कि मैं तो मोमडन कहीं तो मोमडन के बंद करूँगा। जब अगर राजनीति करो तो फिर सबका बंद करो, सबके हित के बारे में सोचो। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। मैं मोहन सिंह रावत। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन की, पर अब चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर कैसे लग रहा है आपको? जैसे कल योगी जी ने बयान दिया है कि अब बीट ऑफिसर जो है महिला होंगी, तो आप लोग किस तरह से सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, हम योगी के साथ जाना चाहेंगे। आप योगी सरकार से खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। साफ सफाई आप खुद ही देख सकते हैं। पहले हम लोग आते थे, डेली आते थे, लेकिन इतना कूड़ा कचरा ऊंचा नीचा, ऐसे रोड भी आप देख लीजिए, खुद जाके देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल क्लियर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था की, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जो होती थी, इस तरह से आप कोई डर तो नहीं लगता? नहीं, पहले से ज़्यादा बेटर है। हम रात को भी यहाँ आ जाते हैं, अब हम कोई डर नहीं है। पहले रात को भी आने में हम डरते थे। एक बार माना डर है लोगों में, पुलिस का डर है, शासन खत्म प्रशासन हो गया है, ये सब डर खत्म हो गया। डर रहता था अखिलेश की में, डर रहता था, कहीं भी नहीं निकल के जा सकते। हाँ जी, अखिलेश में डर था। 8 बजे तक, 8 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं निकल सकती लेडीज। दिन में भी हमारे बिल्कुल, हमारे वहाँ पे भी घर के सामने भी छेड़छाड़ होती थी, लेकिन अब कुछ नहीं। जब से योगी सरकार आई है तब से कुछ नहीं है। तो कल उन्होंने बोला है कि अब जो बीट ऑफिसर होंगे, बीट कांस्टेबल जो है महिला ही नियुक्त करेंगे। जैसे आपके गली में, कूचे में, जो भी जहाँ घर रहे होते हैं आपके में, तो आप खुश हैं इससे? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। तो ये विपक्षी पार्टियां क्यों इस तरह से बोलती हैं कि यहाँ पे जंगल राज है? वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जंगल राज। नहीं तो उनका काम ही यही है कि उनको कुछ न कुछ बोलना है, लेकिन जो योगी जी का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं यहाँ पे, जो माफियाओं पे जो काम क्या एक भी बंदे से पूछ लीजिए, जब से योगी सरकार आए हैं एक भी बंदा खड़ा होकर बोल दे जो कुछ हुआ है। यहाँ तो हुआ ही नहीं कुछ। तो ऐसे बोलने में और करने में दोनों में फ़र्क है ना। योगी जी करते हैं, उनका बोलने का काम है, लेकिन योगी जी का करने का काम है। तो हम महिलाएं जानते हैं, हम शुरू से यहाँ आते हैं। मैं 10 बजे भी यहाँ से जाती हूँ सब्जी लेने। पहले हम नहीं आते थे, लेकिन 10 बजे भी आते हैं, बिल्कुल सुरक्षित जाते हैं। वहाँ से पार करके मेट्रो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ये माफियाओं पे जिन्होंने सरकारी ज़मीनों को कब्जाया हुआ है और ज़बरदस्ती किसी के जो है खेतों को कब्जाया होता है, उन पे बुलडोज़र फेरा जा रहा है। योगी जी ये इस तरह के काम कर रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं कि ये फर्जी हो रहा है तमाम चीज़ का। आपको लगता है? जितना गड़बड़ काम ये लोग कर रहे थे, सब कुछ वो किया है, घोटाला ये किया, वो सारा योगी जी बाहर ला रहे हैं। तो उन लोग को तकलीफ हो रही है, वो तो कुछ भी कहेंगे कहने से। लेकिन हम जानते हैं ना, हम शुरू से रह रहे हैं यहाँ पे,
अच्छा, अभी जो जनसंख्या नियंत्रण पे एक कानून आ रहा है, जैसे महिला, देखिए मुस्लिम महिलाओं के लिए जो उन्होंने 3 तलाक को भी जो है ख़त्म किया, ये सरकार ने किया है। लेकिन अभी योगी सरकार जो है सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पे कानून ला रही है। 2 बच्चे होंगे सबके, तो उस पर कानून बन रहा है, तो आप किस तरह से लेते हैं? सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि भाई बहुत ही बहुत बढ़िया कानून है। ये सबसे अच्छा फैसला है ये, उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया है जनता के लिए। हाँ, 2 बच्चे ही अच्छे हैं, अच्छे। तो उन लोगों के लिए भी ठीक है जिन मुस्लिमों की जो है 3 तलाक पे जो है उनको छोड़ दिया जाता था, हो जाता। हाँ, उनके लिए भी अच्छा है। बाकी 3 तलाक की बात है, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं। जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं सभी कहते हैं योगी जी हमारे लिए भगवान हैं। इससे बढ़ के और क्या होगा बताइए? 3 तलाक पे शादी टूट रही है, कोई शादी होती है ऐसे? टूटना होता है ऐसे? लेकिन उन्होंने किया तो उनके पीछे ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो उज्ज्वला योजना थी, लोगों को गैस सिलेंडर मिला, और ये कोरोना काल में जो राशन पानी जो फ्री मिल रहा है वो सब मिल रहा है? सब मिला है, अंदर पूरा मिला है, जाके पूछ लीजिए। अगर मेरे से विश्वास ना हो तो जाके आप मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है राशन, फ्री में मिल रहा है। खुश हैं आप लोग? आने वाले समय में भी जो है योगी खुश सरकार हैं। हाँ जी, हाँ जी, योगी सरकार ही आनी चाहिए। एक भी बंदा भूखा नहीं रहा है, कोरोना काल में एक भी बंदा भूखा नहीं रहा है, इसलिए योगी जी को आना बहुत जरूरी है। वैक्सीन लगा दिया आप लोगों ने? किसने जी? दोनों। हाँ जी, वैक्सीन लग चुकी है, लग चुकी है। तो अब सरकार जो है दोबारा योगी सरकार आएगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइए, आप राजनीति में कुछ ध्यान रखते हुए, ये विपक्षी पार्टियां इस तरह से क्यों बोलती हैं बार बार कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी है और दूसरी पार्टियां हैं, ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो जंगल काम है, नेता लोगों का काम है ये बोलने का, ठीक है? पहले एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को गिराना, ये तो उनका काम है नेता लोगों का, ठीक है? 4 साल पहले जो है ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बहुजन समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, तो क्या उसमें भी देखा होगा? आप तो बहुत समय से रह रहे हैं, किस सरकार में उन लोगों ने क्या किया? लूट मार हुई है, चोरी डकैती हुई है, यही हुआ है, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। योगी जी जो अपना जन्मदिन मनाते हैं तो क्या बहुत बड़ा होता है? जैसे पहले के नेता जो है बहुत बड़ा फंक्शन करते थे अपने जन्मदिन मनाने पे, मुख्यमंत्री जो है, इनका तो पता ही नहीं रहता, जिनका नाम ही योगी है। मायावती की सरकार में पूरे नोएडा की जमीन को बेच के खा गए, ठीक है? और अखिलेश की सरकार में पूरी जमीन को बेच के खा गए यहाँ पे, ठीक? और क्या, और इससे बड़ा क्या होएगा? मार धार चोरी चकारी, अब क्या दुनिया क्या करेगी बताओ? आम जनता क्या करेगी? किसी को कुछ रहा, रोजी रोजगार ही नहीं रहा। राम मंदिर जो बन रहा है उस पर खुश हैं आप? राम मंदिर, हाँ, राम मंदिर से हम खुश हैं, वो राम मंदिर बनना चाहिए, उससे खुश हैं। वो तो इससे पहले क्यों नहीं बना? वो लोग कह रहे हैं कि बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है, जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं योगी जी। वो लोग जो है पहले, मतलब अखिलेश मायावती के जो बोलते हैं, कांग्रेस की तरफ से जो बोलते हैं, वो खुद हिंसक लोग हैं, वो खुद हिंसा करते हैं, तो वो क्या चाहेंगे राम मंदिर को? वो क्या जाने राम क्या होते हैं, क्या जाने वो? राम मंदिर को कह रहे हैं कि बहुत धीरे से बन रहा है, योगी जी धुनी रमा के बैठे हुए हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम हाथी पार्क की तरह उसको बनाएंगे। मोदी योगी आ गए तो राम मंदिर बन गया, वरना अभी मंदिर भी नहीं बनता उनके। क्यों नहीं बनाया उन्होंने? पहले बनाना चाहिए था। आपने मंदिर के लिए चंदा दिया है? हाँ जी। उनका विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मंदिर का जो चंदा उगाया गया उसमें भी चोरी हो गया। आपको लगता है कि चोरी हुआ होगा? नहीं, ये सब नहीं, गलत उनके अफवाह फैला रहे हैं उनको कि नहीं, हाँ नहीं दे लोग चंदा, नहीं दे, नहीं बने, इसके उसमें हैं वो लोग। 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? योगी की। क्यों? अच्छा काम कर रही है, अच्छी पार्टी है, लोगों के लिए, जनहित के लिए, सबके लिए बढ़िया है जी। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है, माफियापन, उच्च के बदमाश, चोरी डकैती, ये सब ठीक ठाक हो गया? कहाँ है बदमाशी? दिखाओ, अपने आप में दम होना चाहिए, बदमाश तो कहीं भी ना है जी। सरकार का भी भय है ना, कानून व्यवस्था का? सरकार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर, बहुत बढ़िया। योगी जी से डर रहे हैं बदमाश? हाँ बिल्कुल डर रहे हैं। योगी जी क्यों डर रहे हैं? पुलिस प्रशासन से डर रहे हैं। प्रशासन तभी सक्रिय होगा जब मुखिया जो है काम करेगा, मुखिया का ऊपर से डंडा। सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल डटा हुआ। योगी जी के लिए कल केंद्र से गृह मंत्री आए थे अमित शाह जी, उन्होंने बोला नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं योगी जी। बिल्कुल, मैं तो नहीं कर रहा हूँ प्रधानमंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री तो खाम खाएं बना रहे। एक बात बताइए, जो विपक्षी दल हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो
ये लोग फिर जो है राजनीति करने लगे हैं, जैसे जातिवाद की राजा, कहीं ब्राह्मण महासभा हो रही है, कहीं क्षत्रिय महासभा होती है। तो ये इस एक बात बताऊं, ये जो समाजवादी पार्टी है ना, ये कोई एक पार्टी ना, गठबंधन की सरकार बनाई, क्या हुआ इन पर? कुछ हुआ? ठीक है, ये लोग जो ना एक तरफा लड़ते हैं, जैसे कि मैं तो मोमडन कहीं तो मोमडन के बन कराऊंगा। जब अगर राजनीति करो तो फिर सबका बन करो, सबके हित के बारे में सोचो। लेकिन बीजेपी सरकार ने सब जगह देख रही है, सब जगह कर भी रही है। अच्छा, जैसे ये अभी जो हमारा जो कांवड़ यात्रा होता था हरिद्वार से गंगा जल लेके आता था, क्योंकि कोरोना है और कोरोना काल में सब बंद कर दिया। अभी ताजिया और मुहर्रम का जो ताजिया है उसको भी मना कर दिया, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरु कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। वो सुनो, अगर योगी सरकार मुस्लिम धर्म में उन लोगों के लिए बंद कर रही है तो अपने धर्म में भी तो बंद कर रही है। आप ये बताओ, आज से पहले कभी कांवड़ यात्रा बंद हुई है? ठीक है, लेकिन कांवड़ यात्रा बंद है, लेकिन लोग समर्थन कर रहे हैं। मोमडन इस चीज़ का समर्थन क्यों नहीं कर रहे भाई? आप बताओ, ईद पर कौन सा समर्थन कर दिया? चलो जी नमाज ना पढ़ी गई, लेकिन मांस वांस ये सब तो काटे गए। तो बस तो सरकार बढ़िया है, अपना सही चल रही है। अमित शाह जी बोले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री बोले हैं कि ये तुष्टिकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति करके जो वोट बैंक बनाने के लिए इन लोगों ने देखो, बीजेपी सरकार ने कभी हिंदू धर्म की राजनीति करी ना, वो तो बिल्कुल सही राजनीति कर रही है, सबको देख के चल रही है, सबको साथ लेके चल रही है। ये तो बिना वजह दूसरी पार्टी के लोग भड़का रहे हैं, लोग भड़क रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी ना। ठीक है भैया, नमस्ते। ज़्यादा जिस तरह से अब बात ये हो रही है कि जब कांवड़ यात्रा बंद हुई तो अब हज और मुहर्रम की जो ताजिया निकलता है उसको भी बंद कर दिया गया। धर्मगुरु जो है बौखला रहे हैं, सब विपक्षी दल जो है उसमें समर्थन करते हैं। तो किस तरह से लेते हैं आप? हम तो बीजेपी सरकार का अच्छा समर्थन मानते हैं। जो भी राजनीति कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और सबको एक नज़र से ही देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बखलाए हुए लोग, अच्छा ये लोग जो है हज यात्रा करवाती थी, तमाम जो है वो करते थे। तो इनका और उसमें क्या अंतर देखा आपने जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और इसमें? अखिलेश का सरकार तो केवल गुंडागर्दी का ही है। ये तो कभी जो अब ज़बरदस्ती लाद रहे हैं और मुसलमान उनको जो है समर्थन दे रहे हैं। विपक्षी क्यों बोल रहे हैं कि ये तो ये बखलाए हैं, ये अपनी धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति कर रहे हैं? आपको लगता है कि योगी जी धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये एक नज़रिया से ही देख रहे हैं, धर्म नहीं चल रहा है इस पर। अच्छा, हाँ जी, एक नज़रिया से। अपने नेता को तो अच्छे को वो मरवा दिए और इनके नेता को तो ये खुल के मरवा भी नहीं सकते हैं, बंद ही तो किए हैं।